हेलो बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द बॉय मेड ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स से बना हुआ लड़का। और ऑथर है सैमुअल पैर। अब चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा आखिरकार है क्या और इसमें क्या ऐसी खास बात है। टॉमस वॉज ऑलवेज डिफरेंट टू द अदर बॉयज। टॉमस हमेशा दूसरे बच्चों से जो है अलग था। डिफरेंट टू एवरी वन रियली, सबसे अलग वाकई। आई रिमेंबर वेन वी वॉक टू स्कूल फॉर हिज फर्स्ट डे। मुझे याद है जब पहली बार जो है मैं उसे स्कूल लेकर गया था। आई हेल्ड हिज हैंड बट ही इवन डिड दैट रॉन्ग। मैंने उसका हाथ पकड़ा था लेकिन उसने वो चीज़ भी गलत किया था। हिज फिंगर्स लाइक अ डेड स्पाइडर इन माई पाम। उसकी उंगलियां जो हैं वो मरे हुए स्पाइडर की तरह थी मेरे हाथों में। यानी कि ढंग से वो हैंड होल्डिंग भी नहीं कर सकता है ये टॉमस। एडवर्ड ही हैड विस्पर्ड। एडवर्ड वो फुसफुसाया था। लिटिल फेस इनेमल वाइट एज ही स्टेयर्ड एट द स्कूल्स स्टीपल। दिस इज योर प्लेस, व्हाई एम आई गोइंग हियर। तो इस बड़ा भाई है शायद ये एडवर्ड। तो उसने जो है एडवर्ड को जो है उसने फुसफुसाते हुए कहा था। और उसका चेहरा जो है बिल्कुल इनेमल की तरह जो है वाइट था जब वो स्कूल के स्टीपल को जो है घूर घूर के देख रहा था। ये तुम्हारी जगह है, मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ। ही couldn't अंडरस्टैंड चेंजेस लाइक दैट। वो इस तरह के चेंजेस को नहीं समझ पाता था। ही स्टक टू रूटीन एज इफ हिज लाइफ वॉज अ सीरीज ऑफ सर्कल्स गोइंग राउंड। वो जो है बिल्कुल अपने रूटीन में ही जो है लगा रहता था, जैसे कि उसका लाइफ जो है वो बस सर्कल्स का एक सीरीज हो, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, सेम चीज लगातार करते रहना। आई कुड ऑलवेज गेट हिम टू डू समथिंग न्यू दो। लेकिन मैं हमेशा जो है उससे कुछ नया चीज जो है वो करवाता था, करवा लेता था। दैट्स वाई आई टुक हिम टू स्कूल ऑन द फर्स्ट डे रादर देन मम और डैड। और यही वजह थी कि मैं जो है पहली बार मैं उसको स्कूल लेके गया था, मम्मी या डैडी की जगह पर। All I needed to do was tell him to follow and he would obey, running behind me like bird in little bird-like hops. बस मुझे जो है कुछ नहीं करना होता था, बस मुझे कहना होता था उसे कि तुम फॉलो करो। और वो जो है मेरी बात मानता था और मेरे पीछे जो है वो पक्षी जैसे नहीं हॉप करके चलते हैं, हल्का जंप कर करके, वैसे जो है बर्ड लाइक हॉप्स से जो है बर्ड्स लाइक जो है हॉप करते हुए मेरे पीछे जो है वो दौड़ता रहता था। द अदर चिल्ड्रेन मेड फन ऑफ हिम ऑफ कोर्स। दूसरे बच्चे जो थे वो उसका मजाक उड़ाते थे ऑफ कोर्स, उसके चलने के तरीके का। ही टॉक्ड वियर्ड, मूव्ड वियर्ड एंड हिज स्किन हैड एन अनहेल्दी लुक टू इट एज इफ कवर्ड इन द थिनेस्ट लेयर ऑफ ग्रीस। वो अजीब तरीके से बोलता था, अजीब तरीके से मूव करता था और उसकी स्किन जो थी वो जो है अनहेल्दी दिखती थी, जैसे कि उसके ऊपर जो है ग्रीस का एक पतला सा लेयर लगा हो। ही डिडंट सीम बोदर्ड। लेकिन बच्चों के चिढ़ाने का जो है उस पर कोई फर्क नहीं दिखता था। आई डोंट थिंक ही रियली अंडरस्टूड देयर मॉकरी। मुझे नहीं लगता कि वो वाकई जो है उनके मॉकरी को समझ पा रहा था। मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना। तो डायरेक्टर को लगता है, एडवर्ड को, कि ये जो टॉमस जो है वो शायद ही दूसरे बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते हैं वो उसको नहीं समझ पाता है। When he was excluded from the football team, he didn't say anything. जब उसे फुटबॉल टीम से जो है छांट दिया गया था तो उसने कुछ नहीं कहा। जस्ट स्टूड एंड वॉच्ड। बस खड़ा रहा और देखता रहा। हेड जर्किंग टू फॉलो द बॉल एज इफ एवरी मूवमेंट वॉज अ सरप्राइज। उसी गर्दन जो है वो इधर उधर कूद कूद रही थी या इधर उधर घूम रही थी बॉल को फॉलो करते हुए, जैसे कि हर एक मूवमेंट जो था बॉल का वो उसके लिए सरप्राइज हो कोई। When the others had gone, I saw him stroking it, eyes shining like it was something alive. जब सब दूसरे बच्चे चले गए थे तो मैंने जो है उसे बॉल को थपथपाते हुए देखा और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि उसके नज़र में ये फुटबॉल जो है वो कोई जीवित जीव हो। He always did that kind of stuff.
वो हमेशा कुछ इस तरह का काम जो है वो करता रहता था। आई कॉट हिम टॉकिंग टू वन ऑफ डैड्स ग्रैंडफादर क्लॉक वंस। एक बार मैंने जो है उसे एक बार मैंने जो है उसे पापा के पास जो ग्रैंडफादर क्लॉक्स थे उनसे बात करते हुए जो है मैंने उसे पकड़ा था, लिसनिंग एज इट टिक्ड बैक एट हिम। ओके, घड़ी जो है वो जो है सुनने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि घड़ी जो है ना वो टिक टिक करके इसी से बात कर रही हो। स्टॉप इट टॉम, इट्स नॉट अलाइव लाइक यू और मी, आई हैड सेड। बंद करो ये टॉम, ये हमारे तुम्हारी तरह जीवित नहीं है, मैंने उसे कहा था। हाउ डू यू नो, ही हैड सेड बैक। तुम कैसे जानते हो, उसने मुझे जवाब दिया था। ही नेवर लर्नड, वो कभी नहीं सीखा इस बात को। वन टाइम ही क्राइड आफ्टर ही ब्रोक अ फोटो ऑफ मम, नॉकिंग इट व्हेन ही ट्राइड टू पैट इट। एक बार वो रो उठा था या रो पड़ा था जब उसने मम्मी का एक फोटो जो है वो तोड़ दिया था। बेसिकली वो जो है उसे भी पैट करने की कोशिश कर रहा था। पैट मतलब होता है थपथपाना, तो वो जो है उसे पैट करने की कोशिश कर रहा था और उसी प्रोसेस में जो है उसने गिरा दिया था उस फोटो को। मम वॉज वियर्डली हैप्पी एट दैट। मम जो है वो अजीब तरीके से खुश थी ये देख के। शी इवन कॉल्ड डैड इन टू वॉच। मम्मी जो है उसने जब उस तरह से टॉमस को जो है रोते हुए देखा तो वो अजीब तरीके से खुश थी और उसने जो है डैड को भी बुला लिया था इनफैक्ट। ओके, फ्लोर पर जो है उसको देखने के लिए डैड को भी बुला लिया था। उसका जो ग्रीजी टाइप का जो स्किन था वो आंसुओं की वजह से और चमकने लगा था। ओह जेरेमी, शी हैड सेड। ओह जेरेमी, उसने कहा था, लुक, ही इज सैड बिकॉज ही ब्रोक द फोटो ऑफ मी। वो उदास है क्योंकि उसने मेरी फोटो तोड़ दी। बट आई न्यू ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही थॉट ही हैड हर्ट द फ्रेम। लेकिन मैं जानता था कि वो रो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने फ्रेम को चोट पहुंचाई है। तो मम्मी को क्या लगता है, मम्मी को लगता है कि उसने मेरी फोटो तोड़ दी इसलिए वो रो रहा है, यानी कि वो मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है। जबकि एडवर्ड को पता है कि वो जो है इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे लगा होगा कि उसने फ्रेम को चोट पहुंचा दी है। आई कॉट हिम ट्राइंग टू किस इट लेटर ऑन, लिप्स awkwardly pressed डाउन ऑन द वुड। एक बार मैंने जो है इसे किस करने की कोशिश करते हुए जो है मैंने उसे देखा था और उसके होठ जो थे वो अजीब तरीके से लकड़ी वाले पार्ट पर जो है चिपके हुए थे। ओके, तो यानी कि इट्स नॉट द मदर्स पिक्चर, इट्स द फ्रेम दैट ही लव्स। देयर वर लोड्स ऑफ फोटोज लाइक दैट अराउंड द हाउस। बहुत सारे जो है इस तरह के फोटो जो थे वो घर में सब तरफ लगे हुए थे। एज इफ मम वांटेड टू फिल द प्लेस विद मेमोरीज। जैसे कि मम्मी जो है घर को जो है यादों से जो है भर देना चाहती थी। इस हिसाब से जो है ढेर सारे जो है फोटोज लगे हुए थे घर में। 6 of me, one for each year I had been there, crammed into various spaces. 6 फोटोज मेरे थे। ओके, हर एक साल जितने साल से मैं यहाँ पर हूँ हर एक साल का एक फोटो है ना, अलग अलग जगहों पर जो है उसको ठूस के लगा दिया गया था। क्रैम मतलब होता है जब कम जगह में आप ज़्यादा चीज़ें डालते हैं ना, दैट्स कॉल्ड क्रैमिंग। ओनली 7 ऑफ टॉमसेस दो, टॉमस के जो है सिर्फ 7 हैं, डिस्पाइट द फैक्ट ही वॉज 8 एंड नॉट अडॉप्टेड। और वो भी इसके बावजूद कि वो 8 साल का था और वो अडॉप्टेड नहीं था, है ना, यानी कि वो शुरू से ही जो है हमारी फैमिली के साथ ही था, फिर उसके साथ ही फोटोज हैं। They were laid out in a row on the fireplace, one of him as a baby in mom's arm and then a gap like a missing tooth, है ना। तो वो सब जो है फायर प्लेस के पास जो है बिल्कुल एक लाइन में जो है सब लगा हुआ था। ओके, एक फोटो तब का जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था मम्मी की गोद में, और फिर जो है एक गैप है, जैसे कि दांत नहीं टूट जाता है एक तो गैप बन जाता है, वैसा ही एक जो है गैप जो कि ऑकवर्ड लगता है,
बिफोर अनदर ऑफ हिम एट 3 विद मम अगेन। फिर उसका दूसरा फोटो जो है वो 3 साल की उम्र का है, माँ के साथ ही, होल्डिंग ए टॉय हैमर द रॉन्ग वे अराउंड, जहाँ पर कि वो खिलौना वाला हथौड़ा जो है उसको गलत तरीके से, उल्टे तरीके से पकड़े हुए है। आई विल नेवर नो वॉट ही लुक्ड लाइक एट 2। इट वॉज ए ईयर एंड ए बिट बिफोर आई अराइव्ड। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो 2 साल की उम्र में वो कैसा दिखता था, क्योंकि ये जो है मोटा मोटी 1 साल और कुछ और समय पहले था मेरे आने से। यानी कि नैरेटर हमारा जो है वो एक्चुअली टॉमस से छोटा है। When he was sleepy, our family friend Roy had said that it had been a hard, lonely time, especially for mom in hospital. जब वो स्लीपी था, यानी कि नींद वाली हालत में था, तो हमारे फैमिली फ्रेंड रॉय ने कहा था कि ये जो है काफ़ी मुश्किल और अकेलापन वाला जो है समय था, स्पेशली मम्मी के लिए जो कि हॉस्पिटल में थी। एज डैड हैड बीन स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम इन द क्लॉक शॉप, क्योंकि डैड जो थे वो अपना सारा समय जो है वो अपने क्लॉक शॉप में जो है बिता रहे थे। इन हॉस्पिटल आई हैड आस्क्ड, बट ही हैडंट आंसर्ड, फेस गोइंग ऑलमोस्ट एज पेल एज टॉमसेस। हॉस्पिटल में मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने जो है उसका जवाब नहीं दिया और उनका चेहरा जो है बिल्कुल टॉमस की तरह ही पीला पड़ गया। डोंट टेल एनीवन आई टोल्ड यू दैट, ही हैड सेड। किसी को मत कहना कि मैंने तुम्हें ये बात कही है। ओके, यानी कि ये कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि बच्चों को नहीं बताना है। गलती से जो है रॉय अंकल के मुंह से ये बात निकल गई, इसलिए वो कहते हैं कि किसी को मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में थी। इट डज बॉदर मी समटाइम्स द डिफरेंस बिटवीन दोज टू फोटोज। ये कभी कभी मुझे परेशान करता है उन दोनों फोटोज के बीच का डिफरेंस। इन द फर्स्ट वन मम ऑलमोस्ट ग्लोज। पहले वाले में मम्मी जो है वो लगभग चमकती है एकदम से। शी हैज ए ह्यूज स्माइल बिगर देन आई हैव एवर सीन अ पर्सन इन पर्सन, राइट। उनके जो है बड़ी सी मुस्कान थी। ओके, जैसा सा मैंने देखा है उससे जो है कहीं ज़्यादा बड़ी मुस्कान थी। एंड शी होल्ड्स टॉमस क्लोज टू हर चेस्ट, और वो टॉमस को जो है बिल्कुल अपने सीने के पास जो है लगाए रखती है। बिहाइंड देम बोथ इज ए मैग्निफिसेंट ग्रैंडफादर क्लॉक, और उन दोनों के पीछे जो है एक बहुत ही सुंदर जो है ग्रैंडफादर क्लॉक जो है वो मौजूद है। वन ऑफ डैड्स मास्टरपीसेस आई गेस, मतलब कि पापा के सबसे बढ़िया आर्ट वर्क में से एक मेरा अंदाजा है। टॉमस सीम्स टाइनी नेक्स्ट टू इट्स फिलिग्रीड बल्क। बेसिकली वो घड़ी जो है वो इतनी बड़ी है कि उसके सामने टॉमस जो है बहुत छोटा सा दिखता है एकदम से। ओके, इसके जो है कह सकते हैं कि बड़ा जो साइज है उसके सामने। फिलिग्रीड का मतलब होता है वो महीन जाली वाला जो काम किया रहता है ना, वो। इन द सेकेंड फोटो दो मम्स स्माइल सीम्स फोर्स्ड, ओके, एंड हर बॉडी इज स्लाइटली टर्न्ड अवे। दूसरे फोटो में लेकिन मम्मी की मुस्कान जो है वो लगता है जैसे कि जबरदस्ती वाली मुस्कान है, और उनका शरीर भी जो है वो हल्का सा जो है दूसरी तरफ जो है मुड़ा हुआ है। Her arm is around Thomas, but if you look closely, you can, sorry, her arm is around Thomas, but if you look closely, you can see most of it isn't actually touching him. उनका हाथ जो है वो टॉमस के अराउंड है, टॉमस के ही पास है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो उनका हाथ है वो टॉमस को टच नहीं कर रहा है। As if she is scared of placing too much weight on his shoulders. ऐसा लगता है जैसे कि उनको डर लग रहा है, वो जो है डरती हैं कि कहीं वो टॉमस के कंधे पर बहुत ज़्यादा वजन ना डाल दें। दे आर इन द सेम रूम बट द क्लॉक हैज़ डिसअपियर्ड। वो दोनों जो है एक ही कमरे में हैं, लेकिन क्लॉक जो है वो गायब हो गया है। आई हैव नेवर सीन इट अराउंड द हाउस एट ऑल।
मैंने उस घड़ी को कभी भी घर में नहीं देखा है। आई ऑलमोस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस अप विद देम बट आई एम नॉट श्योर हाउ दे वुड रिएक्ट। मैं लगभग जो है उनके साथ ये चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आई लव देम ऑफ कोर्स, बट आई नो आई एम नॉट देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड। मैं डेफिनेटली उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूँ। यानी कि ये अडॉप्टेड बच्चा है। जो नैरेटर हमारा है ना, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है ना। वो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा लगता है। देर इज ओनली सो मच आई कैन गेट अवे विद। टू गेट अवे विद समथिंग का मतलब हुआ कोई गलती करके बच जाना, दैट इज गेट अवे। तो वो होता है कि बस इतना ही है, मतलब मेरे जो है कह सकते हैं कि गलती करने की एक लिमिट है, मैं उससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकता। ये इसका सेल्स हुआ। Sometimes I do wonder if my parents adopted me just so Thomas would have an older brother to look after him. कभी कभी मैं वाकई सोचता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट इसलिए किया ताकि टॉमस का एक बड़ा भाई होगा जो कि उसका ध्यान रख सके। लुक आफ्टर हिम मतलब उसका ध्यान रख सके। आई वॉज 9 when आई वॉज अडॉप्टेड। मैं 9 साल का था जब मैं अडॉप्ट किया गया था। ओल्ड enough टू लुक आफ्टर a little brother and God he needs it। इतना मैं बड़ा था कि छोटे भाई का ध्यान रख सकूं, और भगवान वाकई उसे इसकी जरूरत है। किसको? टॉमस को। इवन एनिमल्स डोंट लाइक हिम। इवन जानवर भी उसे नहीं पसंद करते हैं। कैट्स हिस एट हिम एंड डॉग्स जंप एज ही वॉक्स पास्ट, ईयर्स क्रॉप्ड एज इफ हियरिंग समथिंग द रेस्ट ऑफ अस कैंट। बिल्ली जो है उसके ऊपर जो है हिस करती है, और कुत्ते जो है वो कूद पड़ते हैं जब वो उनके बगल से निकलता है। एकदम कान जो है कुत्तों के बिल्कुल खड़े रहते हैं, जैसे कि वो कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं। देयर इज नेवर एनी होप ऑफ गिविंग हिम अ पेट टू लुक आफ्टर। अब चूंकि जानवर उससे नफरत करते हैं ना, तो इसलिए जो है कोई उम्मीद भी नहीं है कि हम उसे कोई पेट देंगे ख्याल रखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए। अशेम रियली एज ही लव्स एनिमल्स। और ये वाकई शर्म की बात है, क्योंकि वो जो है जानवरों से प्यार करता है। आई वॉच हिम चेज द नेबरहुड कैट्स अराउंड लॉन्गिंग टू शेयर हिज यॉर्की बार विद देम। ओके, मैंने उसे जो है देखा था पड़ोस की बिल्लियों को जो है चेज करते हुए, है ना, उनके साथ जो है अपना यॉर्की बार शेयर करने के लिए। चॉकलेट टाइप का है। अ फ्यू टाइम्स ही हैज बीन स्क्रैच्ड बट नॉट एज मच एज यू वुड थिंक। कुछ बार जो है उसे स्क्रैच भी किया गया है, ऑफ कोर्स बिल्ली वगैरह जो है उसे नोच भी दी है, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोचेंगे। दे डोंट लाइक टू बी नियर हिम इवन टू लैश आउट। वो जो है उस पर हमला करने के लिए भी या उस पर गुस्सा दिखाने के लिए भी जो है उसके पास नहीं जाना चाहती हैं। कौन? बिल्लियां। लैश आउट का मतलब होता है गुस्से में जब हम किसी के साथ रिएक्ट करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड लैश आउट। आई फील गिल्टी व्हेन आई रियलाइज आई अंडरस्टैंड हाउ दे फील। मुझे जो है अपने अंदर ये दोष की भावना, मुझे जो है एक गिल्ट फील होता है जब मुझे ये एहसास होता है कि मैं उन जानवरों की फीलिंग को समझ सकता हूँ। अब इसमें गिल्टी क्यों फील हो रहा है? क्योंकि जैसे वो जानवर जो हैं वो भी टॉमस के इर्द गिर्द नहीं होना चाहते हैं, वैसे ही जो है हमारा नैरेटर जो है वो भी टॉमस के इर्द गिर्द नहीं होना चाहता है। ऑफ कोर्स, लेकिन इसे तो रहना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा भाई है। लेकिन इसे गिल्ट ये फील होता है कि जैसे वो जानवर टॉमस से प्यार नहीं करते, वैसे ये भी जो है टॉमस के प्रति जो है उस तरीके का अफेक्शन नहीं रखता है। His skin doesn't feel quite right, almost plasticky, and I have to stop myself from flinching when he comes for a hug. उसका स्किन जो है वो बिल्कुल सही नहीं लगता है, लगभग प्लास्टिक जैसा लगता है, और मुझे जो है अपने आप को रोकना पड़ता है फ्लिंच करने से। ओके, जब वो मुझे हग करने के लिए आता है। आई सी द सेम रिवल्सन ऑन माई मम्स फेस दो शी ट्राइज टू हाइड इट। मैं यही जो है रिवल्सन मतलब होता है जब किसी चीज को देखकर जो है आपको नफरत हो, है ना, आप उससे दूर होना चाहे, दैट इज कॉल्ड रिवल्सन। कहता है कि
मम्मी के चेहरे पर भी जो है मुझे ऐसा ही रिवल्सन देखने को मिलता है, यद्यपि वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। She always returns Thomas's hugs though, holding him near, stroking his hair, and sometimes her face, sorry, and sometimes her face becomes incredibly tender. वो हमेशा जो है टॉमसेस के हग को रिटर्न करती है, यानी कि टॉमस जब उन्हें गला लगाता है तो वो भी जो है उसे अपनी बाहों में भरती हैं, उसे अपने पास रखती हैं, उसके बालों को जो है सहलाती हैं, और कभी-कभी उनका चेहरा जो है बहुत ज़्यादा जो है दया वाला हो जाता है, काफ़ी कोमल हो जाता है उनका चेहरा, है ना? द क्लोजेस्ट आई एवर सी हर टू दैट वुमन इन द फर्स्ट फोटो, है ना? उन मोमेंट्स में जो है, वो जो पहले वाले फ़ोटो में जो महिला होती है, उस वाले रूप में जो है सबसे क्लोज़ेस्ट तभी मैं इनको देखता हूँ। डैड लुक्स एट टॉमस डिफरेंटली। डैड जो है वो टॉमस की तरफ लेकिन डिफरेंट तरीके से देखते हैं। देयर इज़ वार्मथ देयर आई थिंक। उनके चेहरे के देखने में जो है एक वार्मथ है, यानी कि इमोशंस जो हैं वो मौजूद हैं। बट ऑफ्टन ही स्टेयर्स एट हिम द सेम वे दैट लाइक ही स्टेयर्स एट हिज क्लॉक्स। लेकिन वो जो है उसकी तरफ उन्हीं नज़रों से देखते हैं अक्सर, जैसे कि वो अपनी घड़ी को देखते हैं। समटाइम्स आई विश ही वुड लुक एट मी विथ सच प्राइड। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि वो जो है ऐसे ही गर्व के साथ मुझे भी देखें। I have tried to follow his passion, connect to him on some other level, like a real father and son should, but he won't let me come to his workshop. मैंने जो है उनके पैशन को फॉलो करने की कोशिश की है, ओके, उनके साथ जो है दूसरे लेवल पर भी जो है जुड़ने की कोशिश की है, जैसे कि असली पिता और बेटे जो है वो उनको करना चाहिए, लेकिन वो जो है मुझे अपने वर्कशॉप में नहीं आने देते हैं। It's too complicated, Edward, he says, as if forgetting I am the top of all my classes. वो जो है कहते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एडवर्ड, जैसे कि वो भूल जाते हैं कि मैं अपने सभी क्लासेस में जो है टॉप हूँ। माई वर्क इज नॉट लाइक द अदर क्लॉक वर्कर्स। मेरा काम जो है वो दूसरे क्लॉक वर्कर्स की तरह नहीं है। देर आर लोड्स ऑफ देम इन द सिटी। दूसरे वाले क्लॉक वर्कर्स तो ढेरों हैं शहर में। इट्स मोर स्पेशलाइज्ड। मेरा काम जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशलाइज्ड है, मोर इन टच विद लाइफ। मेरा काम जो है वो लाइफ के साथ ज़्यादा टच में है। ये बिल्कुल मशीन वाला काम जो है सिर्फ नहीं है, ये कहने का मतलब हुआ उनका। अब ऐसा क्या खास है इसके पापा के काम में, देखते हैं कहानी में आगे। आई हैव आस्क्ड मम टू बट शी जस्ट सेज वी डोंट वांट दैट लाइफ फॉर यू। ओके, समथिंग कोल्ड एंड हार्ड इन हर वॉइस। मैंने मम्मी से भी पूछा है, वही वर्कशॉप जाने की बात, लेकिन वो बस ये कहती है कि हम वो ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं चाहते हैं। और उनकी आवाज़ में कुछ जो है कोल्ड और हार्डनेस रहती है, जैसे कि अंदर ही अंदर जो है उनके उनमें कोई गुस्सा हो। It hurts when they say this because I know dad has taken Thomas to his workshop several times. अब ये तकलीफ देने वाली बात होती है जब वो ये कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि डैड जो है वो टॉमस को कई बार वर्कशॉप लेके गए हैं। Thomas always comes back full of life after those trips, bouncing up and down. टॉमस जो है वो हमेशा उन ट्रिप्स से जो है बिल्कुल और ज़्यादा जो है एनर्जेटिक होके लौटता है, एकदम कूदते हुए। The next time it happens, I don't return Thomas's hug when he gets back and he looks at me with his pale glassy eyes. अगली बार जब ऐसा होता है तो मैं जो है टॉमस के हग को रिटर्न नहीं करता हूँ जब वो लौट के आता है, और वो जो है मेरी तरफ अपने उन पीली शीशे जैसी आंखों से जो है देखता है। ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड दिस चेंज इन रूटीन। इस रूटीन में जो बदलाव हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हुए। क्या हुआ है रूटीन में बदलाव?
वेल हर एक बार जो है टॉमस जब एडवर्ड को अपनी बाहों में भरता है, तो एडवर्ड भी जो है वो उसे अपने बाहों को एडवर्ड भी अपना हाथ जो है वो उसके ऊपर रखता होगा। लेकिन इस बार जब टॉमस आता है और उसको हग करता है, तो एडवर्ड जो है वो उसे हग नहीं करता, है ना? एडवर्ड जो है उसे अपनी बाहों में नहीं भरता है। तो इसी बदलाव को जो है समझने की कोशिश कर रहा है टॉमस। I still feel raw the next day, so much that I don't bother following him when he goes out to chase a cat. अगले दिन भी जो है मैं अभी भी बुरा ही महसूस कर रहा हूँ, और इतना कि मैं जो है उसको फॉलो भी नहीं करता जब वो एक बिल्ली का पीछा करने के लिए जाता है। जस्ट वॉचिंग हिम रन अवे विद दैट स्ट्रेंज जर्की गेट ऑफ हिज, बस मैं उसको जो है देखता हूँ, उस अजीब जर्की वाला जो उसका मोशन है, उस मोशन में जो है दौड़ते हुए, मैं उसके पीछे नहीं जाता। He is gone for an hour and when he returns his head is bleeding. वो जो है 1 घंटे के लिए जो है चला जाता है, और जब वो लौटता है तो उसका उसका जो हेड है उससे खून निकल रहा है, उसके सर से खून निकल रहा है। आई गेट अप, गिल्ट राइजिंग इन मी लाइक अ कोल्ड वॉश। मैं खड़ा हो जाता हूँ, और गिल्ट जो है वो मेरे अंदर जो है एकदम से उमड़ने लगता है, ओके, कोल्ड वॉश की तरह। गिल्ट मतलब जाते हैं ना, जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें जब पता होता है कि हमसे ये गलती हुई है, तो हमारे अंदर जो उस वक्त फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड गिल्ट, ओके। तो बेसिकली जो है इससे पहले जो है इसके अंदर जो है, यानी कि एडवर्ड के अंदर जो है गुस्सा था कि पापा जो है वो टॉमस को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको वर्कशॉप लेके जाते हैं, है ना, हमारे प्रति जो है उनका सेम अफेक्शन नहीं है। और उसी गुस्से की फीलिंग की वजह से ही जो है वो टॉमस के पीछे पीछे भी नहीं गया। लेकिन अब जो है जब वो टॉमस का फूटा हुआ सर देखता है, तो इसके अंदर जो है गिल्ट की फीलिंग जो है वो बिल्कुल ठंडे पानी की तरह जो है उमड़ने लगती है, जिसमें कि इसका गुस्सा जो है वो बिल्कुल दब जाता है। He doesn't cry, but I can hear the fear and confusion in his TikTok voice as he tells me how he felt. वो रोता नहीं है, लेकिन उसका जो टिकटॉक वाला वॉइस है, मशीन जैसा जो उसका वॉइस है, उसमें मैं जो है उसके डर और कन्फ्यूजन को सुन सकता हूँ, जब वो मुझे बताता है कि वो कैसे गिर गया। आई वॉक हिम अप टू द बाथरूम, मैं उसे बाथरूम लेकर जाता हूँ। ही टेक्स द स्टेप्स ponderously एंड आई वरी ही हैज कंकसन। वो जो है काफ़ी सोच सोच के, पॉन्डर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, और पॉन्डरसली का मतलब वो काफ़ी संभल संभल के, है ना? तो वो जो है काफ़ी संभल संभल के जो है कदम उठाता है, और मुझे ये चिंता है कि उसे कंकसन हो गया है। कंकसन का मतलब क्या होता है? जब सर में चोट वगैरह सब लगती है ना, तो वहाँ पर जो है हमारे ब्रेन में जो है हल्का सा सूजन वगैरह थोड़ी देर के लिए हो जाता है, जिसे कंकसन कहते हैं। नॉर्मली जो है ये खुद भी ठीक हो जाता है समय के साथ। कई बार इसके लिए जो है डॉक्टर के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो एडवर्ड को यही डर है कि कहीं उसे कंकसन ना हो गया हो। द ब्लड इज डार्क ऑन द बैक ऑफ हिज हेड। उसके सर के पीछे जो ब्लड है वो काले रंग का है, डार्क कलर का है। एज आई स्टार्ट टू स्पंज इट ऑफ, आई नोटिस देयर इज ब्लैक मिक्सड इन विद द रेड। सॉरी, डार्क का मतलब हुआ काफ़ी गहरे रंग का। और जब मैं इसे स्पंज करना शुरू करता हूँ, यानी कि पोंछना शुरू करता हूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ कि रेड के साथ साथ जो है काला, ब्लैक जो है वो भी मिक्स है उस ब्लड में। इट फील्स स्लिक ऑन माई फिंगर्स लाइक बाइसिकल ऑयल। ये जो है काफ़ी फिसलतदार महसूस होता है मेरी उंगलियों पर, साइकिल के तेल की तरह, बाइसिकल ऑयल की तरह। माई हार्ट सीम्स टू स्टॉप इन हॉरर, माई फिंगर्स रन ओवर हिज कूल स्काल्प ट्राइंग टू फाइंड द वुंड। मेरा हृदय लगता है जैसे कि डर के मारे जो है धड़कना बंद कर देता है। मैं अपनी उँगलियां जो है उसके उस ठंडे स्काल्प पर जो है फिराता हूँ, जख्म को खोजने की कोशिश में। आई फील टू टाइनी बम्प्स एंड आई व्हेन आई पुश हिज हेयर बैक, आई सी टू टाइनी स्क्रूज, दे लुक लूज। मैं जो है 2 छोटे-छोटे बम्प्स महसूस करता हूँ उसके स्काल्प पर, उसके सर पर। और जब मैं उसके हेयर को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करता हूँ, तो मैं 2 छोटे-छोटे स्क्रूज देखता हूँ, और वो लगता है जैसे कि ढीले हो गए हैं।
As if jolted by the impact, the blood oil liquid is leaking from a square around it. जैसे लगता है कि इम्पैक्ट की वजह से, चोट की वजह से जो है वो हिल गया है काफ़ी भयानक तरीके से, और जो ब्लड ऑयल मिक्स जो लिक्विड है वो जो है एक स्क्वायर से जो है यहाँ पर टपक रहा है, लीक कर रहा है. The pressure of my fingers causes something to click. मेरी उंगलियों का प्रेशर जो है वो जो है किसी चीज को क्लिक करवाता है. एंड द ब्रीथ फ्रीजेज इन माई चेस्ट एज द स्क्रूज क्लिंक ऑन द फ्लोर. और हवा जो है वो मेरे सीने में ही जो है जम जाती है, जबकि स्क्रूज जो है वो क्लिंक की आवाज के साथ फ्लोर पर गिरते हैं. A square section of Thomas's head drops open like a jaw. ये स्क्वायर सेक्शन जो है टॉमस के हेड का, वो जो है बिल्कुल खुल जाता है, जैसे कि हमारा जबड़ा खुलता है ना, वैसे. गियर्स. आई स्टेयर इन फैसिनेशन एंड टेरर. मैं जो है मुग्ध और भयभीत दोनों फीलिंग के साथ जो है उसकी तरफ घूर रहा हूं. टॉमस हेड इज फुल ऑफ शाइनिंग ट्विस्टिंग गियर्स. टॉमस का हेड जो है वो ढेर सारे चमकते और मुड़ते हुए गियर्स से भरा हुआ है. At first, I just see the large ones, huge and golden, but the longer I look, the more I see. शुरू में तो मैं तो सिर्फ कुछ बड़े वालों को देखता हूँ, बड़े बड़े और गोल्डन कलर के, लेकिन जितना देर तक मैं देखता हूँ उतना ज़्यादा मैं देखता हूँ. Some are almost as small as a dust speck, and between them I see pulleys and levers and spring. कुछ जो है ये गियर्स वो तो बिल्कुल धूल के कण इतने जो हैं छोटे हैं, और उनके बीच में जो है मैं पुलीज, लीवर्स, स्प्रिंग्स ये सब देखता हूँ. दे ऑल टिक एट डिफरेंट टाइम्स एंड द इमेज इज सो कॉम्प्लेक्स दैट आई हैव टू लुक अवे फीलिंग सिक. और वो जितने भी वो गियर्स और पुलीज और लीवर्स हैं सब अलग अलग समय पर टिक करते हैं, और वो इमेज इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि मुझे जो है अपनी नज़र फेरनी पड़ती है. मतलब कि मेरा सर घूमने, किसी का भी सर घूमने लगेगा ना, इस वजह से जो है मुझे अपनी नज़र फेरनी पड़ती है, हटानी पड़ती है. Somehow थॉमस इज स्टिल अवेक, स्टिल अलाइव. किसी तरह से टॉमस अभी भी जो है जगा हुआ है, अभी भी जिंदा है. टॉमस, आई से, कैन यू हियर मी? टॉमस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ही टर्न्स हिज हेड टू लुक एट मी. वो जो है अपनी गर्दन घुमाता है मुझे देखने के लिए. ऑफ कोर्स ही सेज, विल आई हैव टू गो बैक विद डैड नाउ? ऑफ कोर्स, वो कहता है, क्या मुझे डैड के साथ जो है वापस जाना होगा? गो बैक विद डैड? एडवर्ड पूछता है, दाद डैड के साथ वापस जाना? आई सी अगेन हिम एग्जिटिंग द कार बैक फ्रॉम द वर्कशॉप फुल ऑफ न्यू एनर्जी. मैं उसे फिर देखता हूँ कार से निकलते हुए, वर्कशॉप से वापस आने के बाद, फुल ऑफ न्यू एनर्जी, फिर से जो है नई ऊर्जा से एकदम से भरे हुए. द ग्रैंडफादर क्लॉक, अ टेस्टामेंट टू डैड्स मास्टरी, देयर इन दैट फर्स्ट फोटो, देन गॉन. वो ग्रैंडफादर क्लॉक जो कि डैड के मास्टरी का जो है सबूत है, पहले फोटो में था और फिर जो है गायब हो गया. मम इन हॉस्पिटल, मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में थी. द गैप इन द फोटोज, एज इफ फॉर ए ईयर टॉमस वाजंट देयर. राइट, फोटोज में ये गैप, जैसे कि एक साल के लिए टॉमस वहां पर था ही नहीं. योर फादर एट द क्लॉक शॉप ऑल द टाइम. अंकल ने बताया था ना उसे, तुम्हारे पापा जो थे वो पूरे समय क्लॉक शॉप में ही रहते थे. एज इफ फॉर ए ईयर डैड हैड बीन वर्किंग ऑन समथिंग ह्यूज. जैसे कि एक साल के लिए डैड जो थे वो किसी बहुत बड़े काम, बहुत बड़े चीज पर जो है काम कर रहे थे. यस आई से, प्रोबेबली फॉर द बेस्ट, टर्न बैक अराउंड एंड वी विल गो. यानी कि अब जो है एडवर्ड को सब कुछ समझ में आ गया है कि क्यों जो है टॉमस को पापा बार बार जो है वर्कशॉप लेके जाते हैं, क्यों जो है
टॉमस जब वर्कशॉप से आता है तो वो फुल ऑफ एनर्जी होता है। क्यों जो है मम्मी जो है वो क्यों जो है टॉमस के पिक्चर्स में जो है एक गैप ईयर है, जैसे कि टॉमस वहाँ पर था ही नहीं 1 साल। आपको याद है ना, पहले ईयर का पिक्चर है और फिर थर्ड ईयर का पिक्चर है, सेकेंड ईयर का पिक्चर नहीं था ना। तो वो जो है अब इसे समझ में आने लगता है। और फिर अंकल ने क्या बताया था कि मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में थी लगातार, और पापा जो थे वो 1 साल जो है केवल क्लॉक शॉप में ही रहे थे सारे समय, जैसे कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हों। तो अब जो है एडवर्ड को सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये टॉमस जो है पहले ईयर में टॉमस जो है वो छोटा बच्चा ज़रूर था, लेकिन फिर जो है किसी डिजीज़ वगैरह की वजह से, सिकनेस की वजह से जो है टॉमस जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा होगा। और इस पूरे पीरियड में फिर उसके पापा ने जो है फिर एक ये रोबोट चाइल्ड जो है वो बना दिया है। और ये जब पूरा इसे समझ में आ जाता है एडवर्ड को, तब जो है वो जवाब देता है फिर से टॉमस को। टॉमस ने क्या कहा था कि क्या मुझे पापा के साथ फिर जाना पड़ेगा? तो एडवर्ड उसको जवाब देता है कि यस, प्रोबेबली फॉर द बेस्ट। और ये शायद सबसे सही चीज़ यही होगा, टर्न बैक अराउंड एंड वी विल गो। अब पीछे मुड़ो और हम लोग चलेंगे अब यहाँ से। विद शेकिंग हैंड्स आई पिक अप द स्क्रूज ऑफ द फ्लोर, रेजिस्टिंग द अर्ज टू टच द गियर्स एंड फील इफ दे आर रियल। कांपते हाथों से मैं जो है फ्लोर पर से स्क्रूज को उठाता हूँ और अपने इस इच्छा को जो है किसी तरीके से रोकता हूँ कि गियर्स को टच करके मैं देखूँ कि वो वाकई रियल है कि क्या है। आई पुश हिज हेड क्लोज्ड, ट्विस्ट द स्क्रूज बैक इन। मैं जो है उसके सर को फिर बंद कर देता हूँ और फिर जो है स्क्रूज को जो है दोबारा उसमें टाइट कर देता हूँ। कम ऑन आई से, लेट्स टेक यू टू डैड, ही विल नो व्हाट टू डू। आई लिफ्ट हिम अप। कम ऑन, चलो तुमको डैड के पास लेके चलते हैं, उनको पता होगा क्या करना है। और मैं उसे फिर गोद में उठा लेता हूँ। His short-sighted eyes peer into me as if searching to see if anything has changed. उसके जो शॉर्ट साइटेड जो उसकी आइज़ हैं, शॉर्ट साइटेड ये एक विजन की प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर कि आपको जो है कह सकते हैं कि पास की ही चीज़ें दिखाई देंगी सिर्फ साफ साफ। तो उसकी जो शॉर्ट साइटेड आइज हैं वो मेरी तरफ एकदम से घूरती हैं, जैसे कि वो देखना चाहती हों कि कुछ बदला है क्या। एडवर्ड, ही सेज, आई लव यू। वो कहता है, एडवर्ड, आई लव यू। ही होल्ड्स ऑन टू माई हैंड एज ही ऑलवेज डज। वो जो है मेरे हाथ को होल्ड करता है जैसे कि वो हमेशा करता है, अनसर्टेन, ऑकवर्ड, प्रेसिंग डाउन नाउ एंड अगेन, है ना। एज इफ रीअश्योरिंग हिमसेल्फ दैट आई एम देयर विथ हिम। जैसे कि वो खुद को भरोसा दिला रहा हो कि मैं वहाँ पर उसके साथ हूँ। हिज एल्डर ब्रदर इन दिस वर्ल्ड दैट ही वॉज बिल्ट फॉर रादर देन मेड फॉर। इस दुनिया में, है ना, जो जिसके लिए कि वो बनाया गया था, बना नहीं था, वो बनाया गया था जिसके लिए वो। आई लव यू टू आई से, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ। एंड आई प्रेस बैक, फीलिंग द टेक्सचर ऑफ हिज प्लास्टिक स्किन, द टिक ऑफ हिज लाइफ अंडर माई थम, एंड आई होल्ड हिम क्लोज। और फिर जो है मैं उसे उसके हाथ को जो है दबाता हूँ और उसके प्लास्टिक स्किन के टेक्सचर को फील करते हुए, और फिर जो है मैं अपने थंब के नीचे जो है उसके लाइफ के इस टिक टॉक को जो है महसूस करते हुए, और फिर मैं उसे अपने पास जो है वो ले आता हूँ, उसे जो है गले अपनी बाहों में भर लेता हूँ। So well, this is a very, I would say, uh, interesting story, right? That has a very surprise ending as well, right? और साथ ही साथ जो है दो भाइयों के बीच के प्रेम को भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गई हो। थैंक यू।